हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें आइसोबैरिक प्रोसेस को पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आइसोकोरिक प्रोसेस को, और फिर उससे अगले लेक्चर में आइसोथर्मल प्रोसेस को, और फिर उससे अगले लेक्चर में एडियाबैटिक प्रोसेस को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम आइसोबैरिक प्रोसेस को डीप में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोबैरिक प्रोसेस। ये क्या होती है? तो देखो, नाम से पता चल रहा है, जब गैस का प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई आइडियल गैस है n मोल्स। ठीक है, तो देखो वो आइडियल गैस की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी की जगह पी नोट पुट कर दो, पी नोट वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो देखो यहां से वी बाय टी की वैल्यू क्या आ गई, एन आर बाय पी नोट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देखो मान लो उस आइडियल गैस की इनिशियल स्टेट क्या है, प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। ये है इनिशियल स्टेट। गैस इस इनिशियल स्टेट से मान लो इस फाइनल स्टेट तक गई है। गैस की फाइनल स्टेट क्या है, प्रेशर पी नॉट, प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहना है। ठीक है, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। और मान लो गैस आइसोबैरिकली एक्सपेंड हुई है, मतलब V2 V1 से ज्यादा है। ठीक है, मतलब मान लो आइसोबैरिक एक्सपेंशन है गैस का। ठीक है, तो वेरियस ग्राफ्स क्या क्या आएंगे, पीवी, वीटी, पीटी, ये ग्राफ्स बनाओ आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। सबसे पहले देखो पीवी ग्राफ। तो देखो गैस का प्रेशर तो कांस्टेंट है पी नोट। ठीक है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, मान लो गैस आइसोबैरिकली एक्सपेंड हुई है। इनिशियल स्टेट पे गैस का वॉल्यूम V1, फाइनल स्टेट पे गैस का वॉल्यूम V2। गैस आइसोबैरिकली एक्सपेंड हुई है। ठीक है, ये पीवी ग्राफ हो गया। अब देखो वीटी ग्राफ। ठीक है, तो वीटी ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, यहां से देख लो y इज इक्वल टू एम एक्स, कुछ ऐसा। ठीक है, गैस की इनिशियल स्टेट पे गैस का टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1। गैस की फाइनल स्टेट पे गैस का टेम्परेचर T2, वॉल्यूम V2। ठीक है, ये वीटी ग्राफ हो गया। अब देखो पीटी ग्राफ, ये क्या आएगा, गैस का प्रेशर तो कांस्टेंट है पी नॉट। ठीक है, और गैस का टेम्परेचर बढ़ा होगा क्योंकि आइसोबैरिकली एक्सपेंड हुई है ना गैस में, ऐसा मान के चल रहा हूं। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर को ही बढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली T2 T1 से ज्यादा होगा। यहां से भी देख सकते हो T2 इज ग्रेटर देन T1। इनिशियल स्टेट पे गैस का टेम्परेचर T1, फाइनल स्टेट पे गैस का टेम्परेचर T2। ठीक है, और देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डेल्टा यू, ये क्या आएगा, F/2 डेल्टा टी, या F/2 T2 माइनस T1। सही है, du वो क्या आ जाएगा, F/2 हो जाएगा। ठीक है, ये du हो गया और ये डेल्टा यू।
और देखो इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस जो वर्क डन बाय गैस आता है ये आता है कांस्टेंट प्रेशर पी नॉट इनटू में चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस डेल्टा वी। इसको हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है, वर्क डन बाय गैस इन वेरियस प्रोसेसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए भी हमने ड्राइव किया था, ये आया था वर्क डन बाय गैस पी नॉट डेल्टा वी या पी नॉट इंटू में फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम V1, ठीक है। dW ये क्या आएगा पी नॉट dV, सही बात है। तो अब देखो डेल्टा क्यू वो किसके बराबर होती है, डेल्टा U प्लस W के बराबर, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा U F/2 डेल्टा T प्लस W वर्क डन बाय गैस P नॉट डेल्टा V। जो हीट एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग या बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग, डेल्टा क्यू विच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो यहां पे ये आएगी, ठीक है। और देखो डी क्यू ये किसके बराबर होगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर, अगेन यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, F/2 प्लस पी नॉट dV, ठीक है। अब देखो मोलर स्पेसिफिक हीट इन आइसोबैरिक प्रोसेस, उसको सीपी से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। वो किसके बराबर आएगी, dQ बाय N dt, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और dQ कितना है, F/2 nR dt प्लस पी नॉट dV, F/2 nR dt प्लस पी नॉट dV और बाय में N dt, ठीक है। तो Cp देखो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, ये आने लग रही है। N dt से N dt कैंसिल होगा, तो ये आ गई F/2 R प्लस पी नॉट बाय में N dV बाय dt। तो अब देखो dV बाय dt वो किसके बराबर आएगा, यहां से dV बाय dt मतलब इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप है, तो वो यहां से क्या आएगी, NR बाय पी नॉट, ठीक है। तो dV बाय dt की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो Cp क्या आ गया, Fr/2 प्लस पी नॉट बाय N, dV बाय dt इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप NR बाय पी नॉट, NR बाय पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, N से N। तो Cp ये कितना आ गया, R प्लस Fr/2, तो यहां पे R को कॉमन ले लो, तो ये आ गया F/2 प्लस 1 इंटू में R। मोलर स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस ये होती है, ये हमने ड्राइव भी कर ली, ठीक है। और अब देखो F यहां पे क्या है, ध्यान रहे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, ठीक है। जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस dP बाय dV बाय V, ये होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आइसोबैरिक प्रोसेस में इस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट रहेगा पी नॉट, ठीक है। तो dP कितना हो गया, 0 इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस।
तो इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये कितना आ गया 0। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। तो अब देखो कंप्रेसिबिलिटी एक और टर्म होती है, ये कैसे डिफाइन होती है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आई 0। तो इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस कंप्रेसिबिलिटी वो कितनी आ जाएगी 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे आइसोबैरिक एक्सपेंशन को और आइसोबैरिक कंप्रेशन को, गैस के आइसोबैरिक कंप्रेशन एक्सपेंशन को और फिर उसके बाद में गैस के आइसोबैरिक कंप्रेशन को। ठीक है, सबसे पहले गैस के आइसोबैरिक एक्सपेंशन को विजुअलाइज करेंगे। और फिर उसके बाद में गैस के आइसोबैरिक कंप्रेशन को विजुअलाइज करेंगे। फर्स्ट है आइसोबैरिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। आइसोबैरिक एक्सपेंशन ऑफ गैस फर्स्ट ये है, मतलब गैस कैसे आइसोबैरिकली एक्सपेंड करती है। गैस का प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये जान रहे हैं। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर की ये दोनों वॉल्स मान लो इंसुलेटिंग है, एडियाबैटिक है। ठीक है, और ये पिस्टन है। इस कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक है, और देखो यहां पे नीचे एक रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर कितने टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे। ठीक है, और देखो इस पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। ठीक है, और ये गैस यहां पे इक्विलिब्रियम पे है, तो ऑब्वियसली गैस का प्रेशर भी P0 हो जाएगा, क्योंकि ये पिस्टन यहीं की यहीं पे है ना, तो पिस्टन के ऊपर और नीचे की तरफ प्रेशर सेम होना चाहिए ना। पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, तो पिस्टन के नीचे गैस का प्रेशर भी P0 होना चाहिए, तभी तो ये पिस्टन यहीं की यहीं पे रहेगी। ठीक है, और मान लो इस गैस का वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। टेम्परेचर T1 क्यों, क्योंकि ये गैस इस रिजर्वोयर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, जो इस रिजर्वोयर का टेम्परेचर होगा वही गैस का टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, और मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज n, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस इज f। ठीक है, अभी ये यहां पे गैस थर्मल इक्विलिब्रियम पे विद दिस रिजर्वोयर, गैस का प्रेशर P0। तो देखो मैं यहां पे इस गैस को आइसोबैरिकली एक्सपेंड करूंगा, गैस का प्रेशर P0 ही रखूंगा, तभी तो आइसोबैरिक प्रोसेस होगी। और आइसोबैरिकली एक्सपेंड करूंगा, वो कैसे करूंगा देखो। तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी ना, ये गैस P की जगह P0 हो जाएगा, क्योंकि गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा P0। तो P की जगह P0 पुट कर दो, P0 V इज इक्वल टू nRT। तो V बाय T ये कितना आ गया, nR बाय P0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो रिजर्वोयर है ना, इसकी जगह दूसरा रिजर्वोयर
लगा दूंगा इस कंटेनर के नीचे दूसरा रिजर्वोयर जिसका टेम्परेचर T2 होगा और वो T2 T1 से ज़्यादा होगा। अभी फिलहाल ये रिजर्वोयर लगा हुआ है जिसका टेम्परेचर T1, तो गैस का टेम्परेचर भी T1, तो गैस इक्विलिब्रियम पे है विद दिस रिजर्वोयर। अब मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर के नीचे दूसरा रिजर्वोयर लगा दूंगा, ठीक है। कंटेनर की ये दोनों वॉल्स एडियाबैटिक है, इंसुलेटिंग। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर के नीचे एक दूसरा रिजर्वोयर लगा दिया जिसका टेम्परेचर T2, ठीक है। इस रिजर्वोयर को मैंने इस रिजर्वोयर से जस्ट रिप्लेस किया, मैंने अभी जस्ट रिप्लेस। इस रिजर्वोयर की जगह ये वाला नया रिजर्वोयर जस्ट लगाया ही है और T2 T1 से ज्यादा मान लो, ठीक है। तो जस्ट लगाया ही है ना, तो गैस इसी पोजीशन पे रहेगी, जस्ट लगाया है मैंने, ठीक है। पिस्टन के ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है और गैस का प्रेशर वो भी P0 होगा। वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, नंबर ऑफ मोल्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम F। देखो मैंने इस रिजर्वोयर को अभी जस्ट लगाया ही है, इसलिए यहां पे इस गैस का टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम भी यही है V1, ठीक है। अब देखो T2 T1 से मान लो ज्यादा है, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे एक बात और है, ये जो रिजर्वोयर है ना मेरे पास जितने भी होंगे, अभी तो फिलहाल 2 आए हैं पिक्चर में, इन रिजर्वोयर से चाहे कितनी भी हीट निकल जाए या रिजर्वोयर में कितनी भी हीट एंटर कर जाए, रिजर्वोयर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, ठीक है। अभी मैंने ये रिजर्वोयर जस्ट लगाया ही है, ठीक है। तो अभी जैसे टाइम पास होगा, एज टाइम पास, तो देखो जैसे टाइम पास होगा इस गैस को इस रिजर्वोयर के साथ इक्विलिब्रियम में आना तय है, तो इस गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, T1 से बढ़ता जाएगा और फाइनली T2 पे होना है, ठीक है। और गैस का प्रेशर तो उतना ही रहेगा P0, ठीक है। तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये तय है, बढ़ता बढ़ता फाइनली T2 हो जाएगा जब ये गैस इसके साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब ये पिस्टन ऊपर की तरफ सरकती जाएगी यहां से। अब जैसे टाइम पास होना स्टार्ट होगा ना, ठीक है, ये मेरी पिस्टन ऊपर की तरफ सरकती जाएगी, ठीक है। और ये मैंने रिजर्वोयर लगा रखा है जिसका टेम्परेचर T2, तो यहां पे तो मैंने जस्ट लगाया ही था इस रिजर्वोयर को, तो जब जब मैंने जस्ट लगाया ही है तो गैस का प्रेशर P0, वॉल्यूम यही V1, टेम्परेचर भी यही T1। लेकिन जैसे अब टाइम पास होगा ना, इस गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो इसका मतलब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी और मान लो कुछ यहां पे मूव, यहां तक मूव करेगी, ठीक है। और अब इस गैस का टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता मान लो T2 हो गया, मतलब ये गैस इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गई, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ सरकती जाएगी ना, तो ये इस गैस का आइसोबैरिक एक्सपेंशन है। तो अब मान लो ये एट थर्मल इक्विलिब्रियम आ गई है गैस विद दिस रिजर्वोयर, तो देखो गैस का प्रेशर तो P0 ही रहना है। जैसे ये मेरी पिस्टन ऊपर की तरफ सरकती जाएगी, टाइम पास होगा, इस गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो इस प्रोसेस में, इस आइसोबैरिक एक्सपेंशन प्रोसेस में गैस का प्रेशर तो उतना ही रहेगा P0, ठीक है। और अब मान लो यहां पे जब ये पिस्टन यहां पे आके रुक जाएगी, जब मतलब ये गैस इसके इस रिजर्वोयर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, तो मान लो गैस का वॉल्यूम हो जाएगा V2 और ऑब्वियसली टेम्परेचर T2,
नंबर ऑफ मोल्स तो उतने रहेंगे गैस के, n, डिग्री ऑफ फ्रीडम f। ठीक है, तो यहां पे ये मेरी गैस आइसोबैरिकली एक्सपेंड हुई है, यहां से यहां तक इस गैस का टेम्परेचर बढ़ता गया है। तो देखो डेल्टा यू ये पॉजिटिव आएगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ा है। और देखो गैस आइसोबैरिकली एक्सपेंड हुई है ना, तो मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ा है, तो V2 V1 से ज्यादा होगा, तो गैस एक्सपेंड हुई है ना, तो वर्क डन बाय गैस इस आइसोबैरिक एक्सपेंशन में वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि गैस एक्सपेंड हुई है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो समथिंग पॉजिटिव प्लस समथिंग पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आई, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इस आइसोबैरिक एक्सपेंशन में गैस ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, और वो कहां से कर सकती है, इस हीट रिजर्वोयर से। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ये पिस्टन ऊपर की तरफ होती जाएगी ना, तो इस हीट रिजर्वोयर से इस गैस में हीट एनर्जी फ्लो होती रहेगी। ठीक है, मतलब जैसे ये गैस आइसोबैरिकली एक्सपेंड होती जाएगी, मतलब इस गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, T1 से बढ़ता 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 फाइनली T2 पे होना, जब ये पिस्टन यहां पे आके रुक जाएगी। तो इस आइसोबैरिक एक्सपेंशन प्रोसेस में मतलब जैसे पिस्टन यहां से यहां तक गई है, तो देयर विल बी हीट फ्लो फ्रॉम दिस रिजर्वोयर टू दिस गैस। ठीक है, और कितना हीट फ्लो होगा, डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो ये तो था आइसोबैरिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब देखो आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑफ गैस, गैस कैसे आइसोबैरिकली कंप्रेस भी हो सकती है। तो अगेन देखो गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा P नॉट, तो आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दो, तो V बाई टी कितना आ जाएगा, NR बाय P नॉट। ठीक है, अब हम आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑफ गैस पढ़ेंगे। मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर की ये दोनों वॉल्स ये क्या है, इंसुलेटिंग मतलब एडियाबैटिक। ठीक है, और मान लो इस कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है, और यहां पे ऊपर एक मासलेस पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। और देखो पिस्टन तो यहां पे इक्विलिब्रियम पे होगी ना, तो इसका मतलब पिस्टन पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब पिस्टन के जस्ट बिलो गैस का प्रेशर भी क्या होना चाहिए, P नॉट। ठीक है, और मान लो इस कंटेनर के नीचे एक रिजर्वोयर लगा हुआ है जिसका टेम्परेचर है T3। ठीक है, और ये गैस यहां पे इस रिजर्वोयर के साथ इक्विलिब्रियम पे है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे, मतलब इस गैस का टेम्परेचर भी क्या होगा, T3। और मान लो यहां पे इस गैस का वॉल्यूम है V3, और मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस N, डिग्री ऑफ फ्रीडम F। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस रिजर्वोयर को हटा के एक दूसरा रिजर्वोयर लगा दूंगा, मतलब इस रिजर्वोयर को रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, कंटेनर के नीचे दूसरा रिजर्वोयर लगा दूंगा, तो मान लो मैंने कंटेनर के नीचे दूसरा रिजर्वोयर जस्ट लगाया ही है, जिस रिजर्वोयर का टेम्परेचर है T4। ठीक है, ये क्या है, रिजर्वोयर।
अगेन कंटेनर की ये दोनों वॉल्स तो क्या है, इंसुलेटिंग। तो मैंने इस रिजर्वोयर को जस्ट रिप्लेस किया है इस रिजर्वोयर से, ठीक है। और मान लो T4 T3 से कम है, ठीक है। इस रिजर्वोयर का टेम्परेचर इस रिजर्वोयर के टेम्परेचर से कम है। और ये भी ध्यान रहे, ये जितने भी रिजर्वोयर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ना, इनमें से चाहे मैं कितनी हीट निकाल लूँ या इस रिजर्वोयर में कितनी भी हीट ऐड कर लूँ, रिजर्वोयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी इस रिजर्वोयर को इस रिजर्वोयर से जस्ट रिप्लेस किया है। तो जस्ट रिप्लेस किया ना, तो गैस की पोजीशन बिल्कुल यही होगी, ठीक है। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, गैस का प्रेशर P0, टेम्परेचर T3 ही होगा क्योंकि मैंने अभी इसको जस्ट रिप्लेस किया ना। गैस का वॉल्यूम V3 ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स N, डिग्री ऑफ फ्रीडम F, ठीक है। तो अब देखो, जैसे टाइम पास होगा तो क्या होगा, तो देखो ये तो पक्का है, फाइनली एट थर्मल इक्विलिब्रियम इस गैस को इस रिजर्वोयर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे आना ही है, ठीक है। तो देखो T4 T3 से कम है, तो इसका मतलब अब इस गैस का टेम्परेचर कम होता जाएगा जैसे टाइम पास होगा ना। अब आगे इस गैस का टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो गैस का टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, ये सेटिस्फाई होगी ना आइडियल गैस इक्वेशन। तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, तो इसका मतलब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगी जैसे टाइम पास होगा, ठीक है। ये पिस्टन नीचे की तरफ आती जाएगी और गैस का टेम्परेचर कम होता जाएगा। फाइनली ये पिस्टन कुछ यहां पे आ गई, मान लो यहां पे आके रुक गई। तो इसका मतलब है अब ये गैस इस हीट रिजर्वोयर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गई होगी, ठीक है। तो मतलब यहां पे गैस का वॉल्यूम घटा है, ऑब्वियसली टेम्परेचर भी घटा होगा, लेकिन गैस का जो प्रेशर है ना इस आइसोबैरिक कंप्रेशन में उतना ही रहेगा P0 एंटायर प्रोसेस में, ठीक है। तो गैस यहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गई विद दिस हीट रिजर्वोयर। गैस का प्रेशर तो P0 ही होगा क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, आइसोबैरिक कंप्रेशन। तो वॉल्यूम मान लो यहां पे हो जाएगा V4 और टेम्परेचर T4, नंबर ऑफ मोल्स N, डिग्री ऑफ फ्रीडम F, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने इस हीट रिजर्वोयर को यहां पे लगाया था, जस्ट रिप्लेस किया था, इसको रिप्लेस किया था बाय दिस हीट रिजर्वोयर, तो उसके बाद में क्या हुआ, ये पिस्टन नीचे की तरफ आती गई, आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑफ गैस, मतलब गैस का वॉल्यूम कम होता गया, मतलब ऑब्वियसली V4 V3 से कम होगा, आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑफ गैस। तो गैस का टेम्परेचर भी कम होता गया, ठीक है। तो देखो डेल्टा U नेगेटिव आएगा क्योंकि T4 T3 से कम है, तो गैस की इंटरनल एनर्जी कम होती गई होगी। और गैस का कंप्रेशन है ना, गैस का वॉल्यूम घटाया तो वर्क डन बाय गैस ये भी नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा Q फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U प्लस W ये भी नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा Q नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इस आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑफ गैस में गैस ने हीट एनर्जी को रिलीज किया होगा, और किसको भेजेगी वो हीट एनर्जी गैस, इस हीट रिजर्वोयर को। तो इसका मतलब इस आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑफ गैस में गैस से हीट एनर्जी फ्लो करेगी टू दिस हीट रिजर्वोयर, ठीक है। ये जितना नेगेटिव आएगा उसका मैग्नीट्यूड, नेगेटिव आने का मतलब, तो इसका मतलब गैस ने हीट एनर्जी को रिलीज किया होगा इस आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑफ गैस में, और वो हीट एनर्जी फ्रॉम गैस टू दिस रिजर्वोयर ही तो फ्लो करेगी, ठीक है।
मोड ऑफ डेल्टा क्यू। ठीक है, तो ये था आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑफ गैस। तो देख सकते हो गैस का प्रेशर पी नोट ही रहा इस आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑफ गैस में भी। गैस का वॉल्यूम कम होता गया, टेम्परेचर भी कम होता गया, तो डेल्टा क्यू नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब इस आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑफ गैस में क्या हुआ होगा, फ्रॉम गैस टू दिस हीट रिजर्वायर हीट एनर्जी फ्लो हुई होगी, और वो कितनी, मोड ऑफ डेल्टा क्यू। ठीक है, तो ये था आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑफ गैस, सॉरी आइसोबैरिक एक्सपेंशन ऑफ गैस और आइसोबैरिक कंप्रेशन ऑफ गैस। तो ये पूरा डिटेल में आइसोबैरिक प्रोसेस थी। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।